ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की वह पावन और दुर्लभ कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा न केवल पापों को नष्ट करती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। जो भक्त एकाग्र चित्त होकर इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं यह पावन कथा। एक समय की बात है, अलकापुरी में कुबेर नामक देवता राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी का विधिपूर्वक पूजन करते। उनके लिए एक माली काम करता जिसका नाम था हेममाली। हेममाली का कार्य था प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर शिवलिंग पर अर्पित करना। हेममाली नित्य प्रति फूल लाता, पर एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने कार्य को भूल गया। हुआ यूं कि उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत रूपवती थी और उस दिन वह उसके प्रेम में इतना लीन हो गया कि उसके कर्तव्य को भूल गया। समय बीत गया पर वह पुष्प लाकर कुबेर को नहीं दे सका। कुबेर ने जब देखा कि पूजन के लिए पुष्प नहीं आए तो उन्होंने क्रोध में अपने सेवकों को बुलाया और हेममाली को खोजकर बुलाया गया। सच्चाई सामने आने पर कुबेर ने उसे श्राप दिया, हे अधर्मी, तू अपने कर्म से च्युत हुआ है, इसलिए अब तू कोढ़ी होकर मृत्युलोक में कष्ट भोगेगा। श्राप के प्रभाव से वह हेममाली स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा और वहाँ एक घोर वन में कोढ़ से पीड़ित होकर कष्ट भोगता रहा। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, उसे कोई छूता भी नहीं था। वह भूखा प्यासा और अत्यंत दुखी अवस्था में जी रहा था। एक दिन वह मातंग ऋषि के आश्रम के पास से गुजरा। ऋषि ने जब उसका हाल जाना तो वे करुणा से भर उठे। उन्होंने उसकी पीड़ा सुनकर कहा, वत्स, तू योगिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत इतने शक्तिशाली हैं कि इसके पुण्य से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। हेममाली ने मातंग ऋषि के बताने पर विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने उपवास किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया और कुछ ही समय बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, योगिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है या केवल इसकी कथा सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत में परमधाम को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने हेममाली की कथा सुनाकर मेरा हृदय विह्वल कर दिया। प्रभु, यह बताइए कि जो जन इस व्रत को करता है उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या यह व्रत स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे धर्मराज, यह व्रत स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लिए फलदायक है यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए। इस एकादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उपवास का संकल्प लें और दिन भर भजन, कीर्तन, कथा श्रवण, सत्संग और सेवा में समय बिताएं। रात्रि में जागरण करें क्योंकि योगिनी एकादशी की रात को जागरण करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। हे राजन, इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसके प्रभाव से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जन्मों के दोष मिट जाते हैं और जो भक्त केवल इस व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है वह भी उसी फल का भागी बनता है। युधिष्ठिर फिर बोले, प्रभु, क्या इस व्रत से पूर्व जन्म के गंभीर पाप जैसे गौ हत्या, भ्रूण हत्या, छल, झूठ, अपमान ये सब भी समाप्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण बोले,
हे धर्मराज, यह व्रत यदि श्रद्धा और पश्चाताप की भावना से किया जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। योगिनी एकादशी न केवल शरीर की शुद्धि करती है बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करती है। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जहाँ संभव हो वहाँ अन्न, वस्त्र या दान करें। यह सब करने से यह व्रत पूर्ण होता है। तो भक्तों, यदि आपने अब तक योगिनी एकादशी का व्रत नहीं किया तो इस वर्ष उसे ज़रूर करें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी आपके जीवन से अंधकार मिटा सकती है और भक्ति की ज्योति जला सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी की पावन पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आप ऐसी पौराणिक कथाओं का आनंद ले सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।